हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं और आज का टॉपिक है बाइनरी अरिथमेटिक। ठीक, जैसे हम जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में 2 + 2 4 होता है, 4 + 4 8 होता है, 3 + 4 7 होता है। वैसे ही बाइनरी नंबर में भी हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और आज हम यही पढ़ने वाले हैं। जैसे हमें कोई दे दे कि 12 + 23 कितना होगा? तो ये कितना होगा? 35 होगा। तो ये हम किस में कर रहे हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम में अब एडिशन कैसे होगा यही सीखना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। काफी इजी है आज का लेक्चर। तो बाइनरी अरिथमेटिक में सबसे पहले हम सीखेंगे बाइनरी एडिशन। ठीक, बाइनरी एडिशन। तो एडिशन समझने से पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये बाइनरी एडिशन होता कैसे है। इसके 3-4 पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला हेडिंग है बाइनरी एडिशन। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि 0 + 0 कितना होता है। तो 0 + 0 कितना होता है? ये 0 ही होता है। ठीक, 0 + 1 बाइनरी नंबर सिस्टम में कितना होता है? तो ये 1 होता है। ठीक, और ये 1 + 0 कितना होता है? तो ये भी कितना होता है? 1 होता है। और ये 1 + 1 कितना होता है? तो ये 1 0 होता है। ये 1 0 एक्चुअली 2 है बाइनरी नंबर सिस्टम में। जैसे हम बताए थे 1 0 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 2, मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 1 यानी कि 2 और ये 0 × 1 यानी कि 0 इज इक्वल टू 2। जैसे कोई बाइनरी नंबर है 1 0 1 0, तो ये हम क्या लिखे हुए हैं? 1 2 4 8 यानी कि 8 + 2, जिसके ऊपर 1 है उसको हम ऐड कर देते हैं यानी 8 + 2 यानी कि 10। ये हम 10 लिखे हुए हैं। ठीक, तो वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम में ये जो है ये 2 है, तो जाहिर सी बात है 1 + 1 कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक, तो बस यही रूल है। इसके बाद बाइनरी एडिशन काफी इजी हो जाएगा। ठीक, तो करते हैं। पहला क्वेश्चन 1 1 0 1, इसमें ऐड करना है 1 1 1। ठीक, तो देखते हैं ये कैसे होगा। अच्छा, 1 + 1 कितना होता है? 1 + 1 1 0। तो 1 0 में से हम क्या करेंगे? ये 0 लिखेंगे और ये वाला 1 कहाँ जाएगा? कैरी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे। तो 1 + 0 + 1, तो 1 + 0 क्या होगा? 1, और अगेन 1 + 1 यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 1, और अगेन 1 ऐड करेंगे यानी 1 + 1 10, और फिर अगेन सॉरी ये एक्चुअली क्या है? 2 है। ऐसे देखने में लग रहा है 10 है पर ये एक्चुअली 2 है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो अगेन 1 0 का हम क्या लिखेंगे? 0, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। ठीक, अब अगेन 1 + 1 कितना होगा? 1 + 1 1 0 होगा। अब अगेन इसमें 1 हम ऐड कर दें यानी 1 0 में अगेन हम 1 ऐड कर दें तो क्या आएगा? 1 1 आएगा। यानी कि 2 के बाद क्या आएगा? 3। अगर 2 में 1 ऐड कर दें तो 3 आएगा। एक्चुअली ये 2 है। ये क्या है? हमारा 2 है। ये 2 पे पावर 0 होता है, ये 2 पे पावर 1, यानी कि ये क्या है? 1 है और ये 2, और 2 + 1 3। तो ये एक्चुअली जो 1 1 हम लिख रहे हैं ये क्या है? 3 है। तो इसका हम अगेन क्या लिखेंगे? 1, और ये वाला 1 क्या होगा? कैरी में चला जाएगा यहाँ पर। ठीक, फिर 1 + 1 कितना आएगा? 1 + 1 यानी कि 1 0 आएगा। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, तो काफी इजी है। एक और करके देखते हैं। जैसे 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0, इसे ऐड करना है। ठीक,
तो कैसे करेंगे ऐड? 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 होता है, ठीक। 1 प्लस 1 1 0 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे? 0। अगेन ये कैरी में चला जाएगा यहाँ पर 1। 1 प्लस 0 1, फिर 1 प्लस 1 1 0, यानी कि 2। 1 प्लस 1 क्या होगा? 2। तो 2 को बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 0 लिखते हैं, तो अगेन हम यहाँ क्या लिखेंगे? 0, और ये वाला 1 कैरी में चला जाएगा। बहुत ही ईजी है, समझ में आ रहा होगा। और ये 1 प्लस 1 कितना होगा? 1 0, और 1 0 क्या है? 2 है, तो 2 में अगर 0 अगेन ऐड करेंगे तो क्या आएगा? उतना ही आएगा, 2, यानी कि यही आएगा 1 प्लस 1 1 0। अगेन हम इसका क्या लिखेंगे? 0 1 कैरी। अब ये 1 है, 1 प्लस 1 1 0, अगेन इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा, ठीक। तो हो गया, काफी इजी है, ठीक। अब इसे हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक। कौन सा करें? ये वाला करते हैं, ठीक। ये वाला हम चेक करते हैं। तो ये क्या है? 1 1 1 सॉरी 1 1 0 1 1 1 0 1, तो ये एक्चुअली है क्या? देखते हैं। 1 2 4 8, ठीक। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आएगा? 8। 1 प्लस 1 इंटू 4 4, ये तो 0 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1, यानी कि 13 आएगा ये, ठीक। तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? 13 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? 1 1 1, ये भी देख लेते हैं। 1 1 1, यानी कि 1 2 4, यानी कि 4 प्लस 2 प्लस 1। इन सबके ऊपर 1 है तो सबको ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 7। ये एक्चुअली क्या है? 7। तो ये कितना आना चाहिए? 13 प्लस 7 20 आना चाहिए। तो देखते हैं ये 20 है कि नहीं। 1 0 1 0 0, तो यहाँ क्या है? 1 2 4 8 16, तो अगेन इसके ऊपर क्या है? 1 है, यानी 16 प्लस, तो 0 हो जाएगा 4। ये कितना है? 20। और 13 प्लस 7 क्या आता है? 20 आता है, यानी कि ये वाला सही है। वैसे इसको भी चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक। ये भी उतना ही आएगा। तो इसी में अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी एडिशन का अगला क्वेश्चन। इसमें बस एग्जाम्पल सॉल्व करना है, फिर तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1, इसे ऐड करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1, ठीक। इसे ऐड करना है, 3 नंबर। तो इसे देखते हैं। 1 प्लस 1 कितना होगा? 1 0 होगा। 1 0 का हम क्या लिखेंगे? 0, और अगेन 1 कैरी में चला जाएगा, ठीक। यहाँ ऊपर का दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा, बहुत साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे 1 क्या होगा? कैरी में चला जाएगा। तो अगेन 1 प्लस 1 कितना होगा? 1 0, तो अगेन यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 कैरी। फिर 1 प्लस 1 1 0, और 1 0 क्या है? 2 है, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। और 3 को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी नंबर में? ऐसे 1 1, तो अगेन 1 लिखेंगे हम, और ये वाला 1 कहाँ चला जाएगा? कैरी में। अब 1 प्लस 0, तो 1 आएगा, और फिर 1 प्लस 0 1 आएगा, यानी 1। 1 प्लस 1 कितना होगा? 1 0, यानी कि 0 1 कैरी। 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 आएगा, ठीक। तो ये हो गया। वैसे ही अगला देखते हैं। 0 प्लस 0 प्लस 1 क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 0 प्लस 0 क्या होता है? 0, और 0 प्लस 1 1। अब 1 प्लस 1 क्या होता है? 1 0, और फिर 0 ऐड करेंगे तो 1 0 ही आएगा, यानी कि अगेन 0 1 कैरी, ठीक। अब 1 प्लस 0 1 आएगा, और 1 प्लस 1 2, और 2 को बाइनरी नंबर सिस्टम में ऐसे लिखते हैं, तो अगेन 0 लिखेंगे, और 1 कैरी में चला जाएगा, ठीक। तो ये 1 यहाँ पे गया,
अब ये 1 + 1 क्या होगा 2, और 2 को हम ऐसे लिखते हैं बाइनरी नंबर में, और 2 में एक ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी नंबर में ऐसे, यानी कि इसका हम क्या लिखेंगे 1, और ये वाला 1 कैरी चला जाएगा यहाँ पे। अब 1 + 0 + 0 + 0 तो ये तो 1 ही आएगा, ऑब्वियस है। और ये 1 + 1 + 1 कितना आएगा 3, और 3 को कैसे लिखते हैं बाइनरी नंबर में ऐसे, ठीक। तो ये हमारा हो गया। तो आई थिंक ये एडिशन समझ में आ गया होगा, काफी इजी है, ठीक। एक और देख लेते हैं, 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1, ये ऐड करना है, ठीक। तो कैसे होगा 1 1 1, तो क्या आ जाएगा 3, 1 + 1 क्या होता है 1 0, और इसमें अगेन 1 ऐड करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो 1 1 का हम क्या लिखेंगे ये वाला 1, और ये 1 कहाँ चला जाएगा कैरी में। अब ये 1 + 1 अगेन 1 0 आएगा, और फिर 1 ऐड करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो अगेन 1 1 का क्या लिखेंगे 1 ठीक। अगेन 1 1 का क्या लिखेंगे 1, और ये वाला 1 क्या होगा यहाँ कैरी में चला जाएगा। अब ये 1 + 0 + 0 + 0 क्या आएगा 1, बहुत इजी है, समझ में आ रहा होगा। अब ये 1 + 1 1 + 1 क्या होता है 1 0 होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक। तो इसका अगेन हम क्या लिखेंगे 0, ये 1 कैरी में चला जाएगा, फिर 1 + 0 + 0 + 0 1 ही आएगा, और ये 1 + 1 + 1 कितना होगा 1 1, ठीक है। तो ये हो गया। इसे हम चाहें तो अगेन चेक कर सकते हैं, ठीक, करके देख लेते हैं। ये क्या है 1 0 1 0 1 1, तो ये एक्चुअली है क्या 1 2 4 8 16 32, यानी कि इसके नीचे 32 है, इसके नीचे 8 है, इसके नीचे 2, इसके नीचे 1, यानी कि 32 + 8 + 2 + 1, ये कितना आएगा 40 + 3 यानी कि 43। ये है हमारा 43, ठीक। ये ये हमारा किसके इक्वल होगा देख लेते हैं 1 0 1 0 1 1, ठीक। तो ये यहाँ पर क्या होगा 1 2 4 8 16 32, तो ये इसके नीचे ये ये और ये सब ऐड हो जाएगा। तो ये अगेन वही नंबर है 32 + 8 + 2 + 1, तो ये अगेन क्या होगा 43, ठीक। ये नंबर क्या है देखते हैं 1 0 0 0 1 0 1, तो 1 2 4 8 16 32। अब इसके नीचे क्या है 32, तो ये 32 ऐड होगा किस में 1 में, क्योंकि ये बाकी सब तो 0 हो जाएगा, ठीक। 0 × 16, ठीक। 1 × 1, ये कितना आएगा 33, यानी कि इन तीनों को ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए 9 4 4 8, यानी कि 119 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं ये वाला नंबर कितना होना चाहिए 119, तो देखते हैं इसके नीचे क्या होता है 1 2 4 8 16, इसके नीचे 32, इसके नीचे 64। तो जिसके जिसके ऊपर 1 है सब ऐड कर देना है, तो ये 64 प्लस इसके ऊपर भी 1 है 32 16, ये तो 0 है, ये 4 2 और इस यहाँ भी क्या है 1, सब ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 119। देखते हैं 16 + 16 32, 32 + 16 यानी कि 64 प्लस
16 + 16 32 64 ठीक। 4 + 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा 7। कुछ मिस्टेक हो रहा है। 1 ये भी ठीक। 4 1 2 4 8 16 32 64। अच्छा यहाँ पर ये मिस्टेक हो रहा है, ये 64 ऐड करना है ठीक। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। तो ये 64 + 32 + 16 ये कितना हो जाएगा 96 + 16 प्लस 4 + 2 + 1 ये 7 आएगा। इसको इसमें ऐड करेंगे तो 6 + 6 12 12 + 7 यानी कि 19 को 9 1 कैरी 9 + 1 10 और 10 और 1 11 ठीक। यानी कि ये हमारा क्या है सही है। यहाँ पे 32 के इधर 64 आता है ठीक। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम में एडिशन कैसे होता है। अब हम सीखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो अगला हेडिंग है बाइनरी सब्सट्रैक्शन। बाइनरी सब्सट्रैक्शन ठीक। तो बाइनरी सब्सट्रैक्शन में भी क्या है हमें कुछ रूल सीखना होगा ठीक। तो देखते हैं अगर 1 में से 1 माइनस करें तो ये क्या आएगा 0 आएगा। जाहिर सी बात है। 0 में से अगेन 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा ठीक। 1 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। अगर 1 है उसमें से 0 माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है 1 आएगा। अगर ऊपर क्या है 0 है और नीचे 1 है माइनस करना है ठीक। तो इसके इधर अगर 1 होगा तो इससे हम क्या करेंगे कैरी लेंगे यानी कि 1 0। तो ये एक्चुअली क्या है 2 है और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 ठीक है। यानी कि अगर ये ऊपर वाला 0 है नीचे वाला 1 है तो इधर से कैरी लेना पड़ेगा और 1 कैरी लेते ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यानी कि 1 0 ठीक। इसी रूल का क्या करना है इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 1 1 0 1 इसे माइनस करना है 1 0 1 ये माइनस करना है ठीक। तो देखते हैं क्या होगा 1 माइनस 1 क्या होगा 0 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 और ये यहाँ 1 है तो यहाँ भी 0 ही होगा। इसके इधर कुछ नहीं लिखा है तो जाहिर सी बात है 0 होगा। तो ये 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा 1 यानी कि ये हो गया ठीक। ऐसे ही दूसरा देखते हैं जैसे अगला क्वेश्चन है 1 1 0 1 इसमें माइनस करना है 1 1 1 ठीक। तो क्या आएगा तो 1 में से 1 गया तो 0 आएगा। अब यहाँ पे 0 है और नीचे 1 है तो माइनस तो हो नहीं पाएगा तो इधर से कैरी लेना पड़ेगा। तो ये 0 है इधर से 1 कैरी लेते ये क्या हो जाएगा 1 0 और 1 0 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। ये एक्चुअली 2 है बाइनरी नंबर सिस्टम में और 2 में से 1 माइनस करते हैं तो 1 बचता है ठीक। अच्छा ये 1 इसको दे चुका है तो यहाँ पे क्या बचा होगा 0 बचा होगा। तो अगेन 0 में से हम क्या माइनस करेंगे ये 1 इसको दे चुका था तो यहाँ पे क्या होगा 0 बचेगा। 0 में से 1 तो माइनस होगा नहीं तो ये अगेन इससे क्या होगा 1 बोरो लेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0। अगेन 1 0 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा
1 यानी कि ये है, ठीक है। अब इसे भी चाहें तो हम चेक कर सकते हैं, तो एक बार चेक करके देख लेते हैं कि सही है या नहीं है, ठीक। तो देखते हैं ये क्या है, 1101, तो ये एक्चुअली है क्या? इसके नीचे क्या होता है, 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 4, इसके नीचे 8, तो क्या 4 प्लस 8 प्लस 4 12, 12 और 1 13, 13 आएगा, ठीक। अच्छा ये क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 यानी कि 1 2 4, ये एक्चुअली क्या है, 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 7, ये 7 है। तो 13 में से 6 जाएगा तो, सॉरी 13 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 6, ठीक। तो ये भी 6 के इक्वल होना चाहिए, देख लेते हैं, 1 1 0, तो 1 2 4, तो जाहिर सी बात है 4 प्लस 2 क्या होगा, यानी कि इसके ऊपर 1 है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, यानी कि हमारा सही है, ठीक। तो ऐसे ही 2-3 और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ये माइनस करना है, ठीक। तो अगेन 1 में से 1 गया 0, 0 में से 1 तो माइनस हो नहीं पाएगा, तो अगेन 1 कैरी लेगा इस, और इससे 1 कैरी लेगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि ये एक्चुअली क्या है, 2 है बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1, ठीक। अच्छा यहाँ से 1 इधर जा चुका है तो इधर 0 बचेगा, तो 0 में से 0 माइनस जाएगा तो 0, बहुत आसान है, ठीक। तो ये तो हो गया, अब 1 में से 1 गया तो 0, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो ये इससे क्या लेगा, 1 बोरो, तो इधर क्या आएगा, 1 0, ये एक्चुअली 2 है बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक। तो 2 में से क्या होगा, 1 माइनस जाएगा तो क्या बचेगा, 1, ठीक। इसे हम चेक भी कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। ये एक्चुअली कितना है, यहाँ 1 होता है ना, 1 2 4 8 16 32, यानी कि 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 4 40 प्लस 4 44, और ये 45, ये एक्चुअली क्या है, 45 है, ठीक। और ये क्या है, ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 16, ठीक। तो 16 प्लस 8 24, और प्लस 2 26, और 1 27, यानी कि 45 में से 27 माइनस करना है, तो क्या आएगा देखते हैं। इसके नीचे क्या होगा, 1 2 4 8 16, ये जस्ट हम चेक कर रहे हैं, तो ये 16 प्लस 2 क्या होगा, 20, सॉरी 18, ठीक। ये कितना आएगा, 18, इसे माइनस करने में पे भी 18 आना चाहिए, तो 15 माइनस 7 8, और 1, हाँ ठीक है, मतलब कि हमारा क्या था, सही था। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर हो गया होगा, तो इसे भी क्लियर कर देते हैं, हो गया। तो बाइनरी सब्सट्रैक्शन भी समझ में आ गया होगा, ठीक। इसे भी क्लियर कर देते हैं, क्लियर मीन्स क्लियर। तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसमें, ताकि और करके अच्छे से क्लियर हो जाए कंसेप्ट। इसमें से माइनस करना है 1 1 1, ठीक। तो क्या आएगा देखते हैं, 0 में से 1 तो माइनस होगा नहीं, होगा, नहीं होगा, तो इधर से क्या करेंगे, 1 बोरो करेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 2, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक।
अब यहाँ से तो 1 इधर जा चुका है, तो यहाँ क्या बचा है? 0। तो 0 है तो यहाँ से अगेन ये क्या लेगा? 1 बोरो, बट यहाँ पे है ही नहीं 1, तो अब ये भी क्या करेगा? ये भी यहाँ से 1 लेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 2 है पर इसको भी आगे एक बोरो देना है, ठीक? तो ये 2 है, ये आगे एक देगा तो ये एक्चुअली 1 हो जाएगा, और ये अब क्या हो जाएगा? 1 0 2 हो जाएगा, और इस 2 में से 1 माइनस जाएगा तो क्या बचेगा? 1, ठीक? और ये तो 1 है, तो 1 में से 1 गया तो 0, ठीक? अच्छा, ये वाला 1 पहले ही इधर जा चुका है, तो यहाँ तो 0 होगा, तो ये अगेन 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से फिर 1 बोरो लेगा, तो यहाँ क्या होगा? 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का ये क्या है? 2 है, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1, ठीक? इसे भी चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। तो ये हमारा क्या है? 1 2 4 8 16, तो 16 प्लस 8 24, और प्लस 2 26, ये क्या है? 26 है, ठीक? और ये क्या है? अच्छा, 1 2 4 8, तो 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 12, 12 प्लस 2 यानी कि 14 प्लस 1 15, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 1 11 आना चाहिए, देखते हैं। तो 8 प्लस 2 प्लस 1 कितना आएगा? 11, ठीक है, यानी कि सही है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम सीखेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ठीक? तो इसे भी समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये बहुत ही इजी है, अगर एडिशन समझ में आ गया होगा तो ये काफी इजी है। जैसे 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करना है 1 0 1 से, तो ये कितना आएगा देखते हैं। तो जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में करते थे मल्टीप्लिकेशन, ठीक वैसे ही किसमें करना है? बाइनरी में, ठीक? तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 आएगा, ठीक? 1 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 1 में करेंगे तो 1, ठीक? अगेन इस 0 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये सब 0 हो जाएगा, ठीक? अब ये 1 है, 1 से फिर सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 1 0 0 1। इसके बाद हम क्या करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐड कर देते थे, तो यहाँ भी क्या कर देंगे? ऐड, यानी कि ये तो 1 आ जाएगा, ठीक? और ये 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 और 1 यानी कि ये 1 आएगा, 1 प्लस 0 प्लस 0 ये 1 आएगा, 0 प्लस 0 0, और ये तो 1 उतर जाएगा, ठीक? तो हो गया सॉल्व। अब इसे भी हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, तो करके देखते हैं। ये एक्चुअली क्या है? 1 2 4 8 यानी कि 8 प्लस 1 9, ये तो ऊपर 9 लिखा हुआ है, ठीक? अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पर क्या होता है? 1 2 4 यानी 4 प्लस 1 5, ये क्या है? 5 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 45, तो ये 45 आना चाहिए, देखते हैं है कि नहीं 45। ये क्या है? 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, तो जिसके जिसके ऊपर 1 है सबको क्या कर देंगे? ऐड, यानी कि 32 प्लस 8 40, और प्लस 4 44 प्लस 1 45, ठीक है? यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी क्या है? सही है।
एक और एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। ये तो बहुत ही आसान है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बस प्रैक्टिस करना है थोड़ा बहुत। 1 1 0 1, इसका 1 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। 1 0 0 1 0, इसका 1 1 1 0 0, इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो क्या होगा, तो ये करते हैं सबसे पहले। 1 इंटू 1 1, तो इसमें तो नॉर्मली उतर जाएगा सब, क्योंकि 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, और ये भी 1। अब फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब इसके बाद ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 उतर जाएगा, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 1 कैरी, और 1 कैरी होगा, 1 प्लस 1 1 0, हो गया। उसी तरह इसको भी कर लेंगे, ये क्या होगा 0 0 0 0 0, ठीक। अब इस 0 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0 0 0 0 0 आएगा। इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 1, ये 0 है, 0 1, ठीक। अब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सम में तो क्या आएगा 0 1 0 0 1, ठीक। तो ये नीचे उतर जाएगा 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, ये कितना आएगा 1, ये भी 1 आएगा, ये 0 ये 1 ये 1, ठीक। तो हो गया। अब इसमें से हम चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं, जैसे इसको, ये क्या है, ये 1 2 4 8, यानी कि 4 प्लस 2, सॉरी 8 प्लस 4 12, और 12 और 1 13, ये ऊपर 13 लिखा हुआ है, और नीचे क्या है 1 1, यानी कि यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 2 यानी कि 3 लिखा हुआ है, ठीक। 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 39, तो ये क्या होना चाहिए 39, चेक करते हैं कि नहीं। ये 1 ये 2 4 8 16 32, तो इसके ऊपर 1 है तो ये ऐड हो जाएगा 32 प्लस 4 36 38 39, ठीक। यानी कि हमारा क्या था, सही था। इसको भी चेक कर लेते हैं। ये क्या है 1 2 4 8 16, तो 16 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ठीक। और ये क्या है 1 2 4 8, यानी कि ये 12 आएगा, ठीक। अब इसका इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो क्या आएगा ये देखना है, ठीक। तो इसे हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ तो 1 होगा, यहाँ 2। एग्जाम में ये सब लिखना नहीं है, ये तो जस्ट हम चेक करने के लिए बता रहे हैं कि सही हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कि नहीं। एग्जाम में भी टाइम हो तो ऐसे चेक कर सकते हैं हम लोग। ठीक। अब ये ऐड करना है, तो इसके ऊपर 1 है तो ऐड हो जाएगा, तो 1 2 8, ये 64 ऐड होगा, ये 16 भी ऐड होगा, ये 8 भी ऐड होगा, बस ये सब तो 0 है। तो 8 प्लस 4 12, और 12 प्लस 6 18, 18 और 8 यानी कि 26 को 6 2 कैरी, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, और 10 प्लस 1 11, 11 को 1 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, यानी कि 216 आना चाहिए, उतना ही आएगा आई थिंक, ठीक। चेक कर लेते हैं। 12 8, 12 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96, 96 को 6 लिखेंगे, कैरी 9,
फिर 12 1 जा 12 और 1 और 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21। ठीक है, यानी कि हमारा क्या है सही है। तो बाइनरी एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब बस समझना है कि डिवाइड कैसे होगा। ठीक है, वैसे बाइनरी डिवीजन ज्यादातर बताया नहीं जाता है। ठीक है, पर वो भी बहुत ही इजी होता है, समझ में आ जाएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन में बार बार एडिशन का यूज करना पड़ रहा है लास्ट में, उसी तरह बाइनरी डिवीजन में सब्सट्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो अगला टॉपिक है बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन तो इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे नॉर्मली हम ये डिवाइड करते हैं 9 को 2 से। ठीक, तो क्या आता है इधर 4 टाइम्स में 8 1। ठीक, ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है। ठीक, तो वैसे ही अब क्या करेंगे, बाइनरी नंबर में डिवीजन करेंगे हम। ठीक, देखते हैं कैसे होगा। तो मान लेते हैं कि 1001 इस नंबर से डिवाइड करना है। ठीक, और किसको डिवाइड करना है, कोई नंबर ले लेते हैं 110 आगे और 1। ठीक, इसको डिवाइड करना है, तो देखना है क्या आएगा। तो इसमें रिमाइंडर बताना है, क्वोशिएंट बताना है। ठीक, तो इसमें तो थोड़ा समझ में नहीं आता है कि किससे डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में। ठीक, मतलब डिवाइड तो इसी से करना है, मतलब कितने टाइम्स में करना है नहीं समझ में आता है। ठीक, तो इसको इससे डिवाइड करना है, तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे 9 को ही डिवाइड करना था 2 से, तो इससे डिवाइड तो 9 होगा नहीं, तो इससे पहले वाला नंबर जो डिवाइड होगा उसको डिवाइड करेंगे, यानी 8 को। तो 8 4 टाइम्स में आएगा, तो यहाँ 4 लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो 4 नंबर है 1101, ठीक, ये नंबर क्या है, इससे बड़ा है, इससे ये नंबर बड़ा है, जाहिर सी बात है। तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, लगभग 1 टाइम्स में चला जाएगा। कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में। तो यहाँ 1001। ठीक, अच्छा अब क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक, तो माइनस करते हैं, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0, तो वो छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक, अब इसके बाद ये 0 क्या होगा, नीचे उतरेगा यहाँ पर। ठीक, अब इसको डिवाइड करना है, तो ये इससे डिवाइड होगा कि नहीं, इससे ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर क्या है एक्चुअली 1 2 4 8, 8 प्लस 1 यानी कि 9 है, और ये क्या है 1 2 4 8, 8 के ऊपर इवन है तो ये केवल 8 ही है। ठीक, तो इससे तो ये डिवाइड हो नहीं पाएगा। ठीक, क्योंकि ये 9 है और ये 8 है, इधर वाला नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अब तो डिवाइड होगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, मामला फंस गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इस वाले 1 को भी यहाँ उतार देंगे। क्या कर देंगे, इस वाले 1 को भी यहाँ पे उतार देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये इससे डिवाइड होगा कि नहीं ये चेक करना है, तो कितने टाइम्स में होगा, तो ये वाला जो नंबर है ये नंबर क्या है, इससे बड़ा है, चेक कर लेते हैं। ये नंबर कितना था 9,
ये नंबर कितना होगा 1 2 4 8 और ये 16 यानी कि 16 के ऊपर 1 यानी 16 प्लस 1 17 ये नंबर क्या है 17 है। अच्छा समझना है ये नंबर क्या है 17 है यानी कि 9 का अगर हम डबल करें तो इससे ज्यादा हो जाएगा 18 हो जाएगा पर इससे कम ही नंबर होना चाहिए। तो ये कितने टाइम्स में जाएगा 1 टाइम्स में जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1001। अब क्या करना होता है माइनस तो ये कितना आएगा 0 1 में से 1 गया तो 0 आएगा 0 में से 0 0 0 में से 0 0 0 में से 1 जाएगा तो जाएगा नहीं तो इधर से कैरी लेना पड़ेगा बोरो तो इधर से कैरी लेंगे तो कितना आएगा बोरो ये 10 हो जाएगा यानी कि 2 2 में से 1 गया तो 1 ये तो हम बता चुके हैं कि सब्सट्रैक्शन कैसे होता है ठीक तो इतना आएगा तो ये हमारा क्या होगा डिवीजन हो गया। ठीक अब थोड़ा इसको हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में देखते हैं कि सही है कि नहीं। ये एक्चुअली में क्या था 9 था क्या था 9 था। ठीक अच्छा ये क्या था एक्चुअली में ये भी देख लेते हैं 1 1 0 1 0 1 तो ये क्या है 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर 8 यहाँ पर 16 यहाँ पर 32। ठीक तो जिसके जिसके ऊपर 1 है सबको ऐड कर देंगे यानी 32 प्लस 16 कितना हो जाएगा 48 प्लस 4 52 और 1 53 यहाँ पर क्या है 53 है। तो अब डिवाइड करना है ठीक तो कितने टाइम्स में जाएगा देखते हैं 45 यानी कि 5 टाइम्स में जाएगा। ठीक क्या बचेगा नीचे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आई थिंक 8 बचेगा। ठीक माइनस करते हैं ना तो माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। तो इधर वाला जो नंबर आया है क्या ये 5 ही है बिल्कुल 5 है क्योंकि इसके नीचे 1 है इसके नीचे 2 है इसके नीचे 4 है और जिसके ऊपर 1 है सबको ऐड कर देंगे यानी 4 प्लस 1 5 और यही तो चाहिए था हमें 5। अच्छा यहाँ पर 8 है तो क्या ये भी 8 है देख लेते हैं रिमाइंडर यहाँ 8 तो यहाँ भी 8 आना चाहिए तो ये क्या है 1 ये 2 ये 4 ये 8 और इसके ऊपर 1 है तो क्या आएगा 8 बाकी सब तो 0 है तो रिमाइंडर यहाँ भी 8 आ रहा है। तो यहाँ भी रिमाइंडर हम 8 ही लिखे हैं पर बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है एक और एग्जांपल करके देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन यही रहने देते हैं इसी में थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। ठीक मीन्स डिवाइड इसी से करना है। यहाँ पे नंबर कोई और ले लेते हैं 1 1 1 0 1 0 1 बस रहने देते हैं। ठीक यहाँ आगे भी 1 0 कुछ भी बढ़ा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब ये देखना है कि इससे कितने बार में जाएगा। ठीक तो ये यहाँ का शुरू का जो 4 नंबर है इस नंबर से बड़ा है चेक कर सकते हैं हम। ये एक्चुअली 9 है और ये क्या है ये तो 1 होगा ये 2 ये 4 ये 8 तो 4 प्लस 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14 14 तो ज्यादा है तो ये 1 टाइम्स में जाएगा मीन्स 1 0 0 1। इसके बाद क्या करते हैं माइनस तो 0 में से 1 तो जाएगा नहीं तो यहाँ से 1 क्या करेगा बोरो करेगा तो ये 2 हो जाएगा 2 यानी कि 1 0 तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि 1 इधर जा चुका है तो 0 माइनस 0 0 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1
1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0, तो उसको रहने देते हैं। अब यहाँ से क्या नीचे आएगा 1, ठीक। ये नंबर अगेन इससे बड़ा है, ठीक। ये नंबर छोटा है इससे, यानी इससे ये डिवाइड हो जाएगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में, यानी कि 1 0 0 1। तो माइनस करके देखते हैं, 1 माइनस 1 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, तो रहने देते हैं, दोनों ही 0 हो गए। अब क्या करेंगे, यहाँ से 0 उतारेंगे तो डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें अगेन 0 बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम ये वाला नंबर भी यहाँ लिख सकें, ठीक। अब देखते हैं कि कितने टाइम्स में जाएगा। ये तो साफ साफ दिख रहा है 1 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको देख लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। ये तो क्या है, 9 है, ठीक। और ये क्या है, देख लेते हैं। 1 2 4 8 16 32 64, तो ऐड हो जाएगा ये 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, जिसके जिसके ऊपर 1 है सबको ऐड कर देंगे। तो ये क्या, ये 64 है, 64 प्लस 32 कितना हो जाएगा? ये 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, ये 9 10 11 112, और ये 4 प्लस 1 5, 5 और ऐड करेंगे 117, ठीक। 117 इसको डिवाइड करना है, तो देखते हैं कितने टाइम्स में जाता है। शुरू में 1 टाइम्स में जाएगा, कैरी कितना बचेगा? 2 ही बचेगा ना। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ 7 उतर जाएगा। ये कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स में, कैंसिल आउट, यानी रिमाइंडर वही 0 आएगा। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, यहाँ भी 0, यानी कि ये भी सही है। अच्छा, यहाँ 13 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा? 13 ही होगा, देख लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, तो 8 प्लस 4 प्लस 1 कितना होगा? 13 ही होगा, यानी कि सही है। तो आई थिंक ये बाइनरी अरिथमेटिक समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है, ठीक। और इसके बाद कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि एडिशन भी हो गया, सब्सट्रैक्शन भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, और डिवीजन भी हो गया, ठीक है। तो जाते जाते एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 1 0 1 इससे डिवाइड करना है किसको? 1 1 0 1 1 0 1, इसको डिवाइड करना है, ठीक। तो इसको छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा वैसे ही, ठीक है।